दिलाकर यकीन दिलाना आज कि आज मैं उनके आंसुओं को पूछ डालूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो बहुत टाइम से मेंबर बने हुए हैं, जो बहुत टाइम से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, सेवादार हैं, जो इस चर्च से प्यार कर रहे हैं, मसीह लोग जो यहाँ पर विश्वास के साथ आए हुए हैं, पवित्र आत्मा ने कहा कि हर प्रकार की सेवा, ध्यान से सुनना, मलाकी की पुस्तक में लिखा 3:18 में कि परमेश्वर, जब परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के भय मानने वाले लोग आपस में बातें करते थे तो परमेश्वर उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुनता था। क्या लगाकर? ध्यान लगाकर। जब परमेश्वर की बातें की जाती हैं तो परमेश्वर ध्यान लगाता है। जब आपकी बातें की जाती हैं तो आप ध्यान लगाते हैं। जब आपकी सास की बात की जाए तो सास ध्यान लगाएगी, क्या करी मेरी बहू मेरे बारे में। तो आपको पता है जब परमेश्वर की बात हो रही है, संडे के दिन, जब प्रचार के दिन जब बात हो रही है, तो इस समय जितनों ने ध्यान लगा लिया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनकी ओर ध्यान लगाएगा, आज उनकी डिमांड को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर आशीष उनको देगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप आशीषित लोग हो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा वॉलंटियर, क्वायर, मीडिया, जो भी कोई सेवादार हैं, जो सेवा करते करते थक गए हैं, जिनको लग रहा है कि शायद बड़ा टाइम हो गया मुझे सेवा करते करते, मुझे प्रतिफल नहीं मिला, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा आज मैं उनकी सुधि लूंगा और उन्हें आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, कह रहा हर व्यक्ति की एक सेवा है कि आप जब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, गवाही देते हैं, किसी को, एक बंदे को चर्च में लेकर आए हैं, यहाँ पर कभी तो लाए होंगे, जिंदगी में एक बार तो लाए होंगे, उसने आपकी बात मानी है या नहीं मानी है, लेकिन आप लेकर आए हैं कि नहीं, तो आपने खुदा की सेवा की है, खुदा की सेवा की है, और परमेश्वर उसका प्रतिफल आज रात आपको देने वाला है यीशु मसीह का नाम में। उसका प्रतिफल देने वाला है। कहता है कि धर्मी, कहता है, और दुष्ट का भेद तुम जान लोगे। कहता है जो सेवा करता है और जो नहीं करता, उन दोनों में मैं डिफरेंस दिखाऊंगा इस साल के अंदर यीशु के नाम में। आप एक डिफरेंस देखेंगे आने वाले समय के अंदर। लेकिन मैं आप इस बात को यकीन दिला रहा हूं मैं तुम्हें कि जो प्रभु में बना हुआ है, मैं कह रहा हूं, और जो प्रभु में बना हुआ नहीं हुआ, तुम्हारी गाड़ी उससे महंगी गाड़ी होगी, याद रखना। तुम्हारा घर उससे महंगा घर होगा यीशु के नाम में। तुम्हारे पास बड़ी आशीष होगी, छोटी आशीष नहीं होगी। भले 7 साल हो गए हैं, भले 4 साल हो गए हैं प्रभु में चलते चलते, लेकिन आज ये प्रचार आज आपके बीच में कर रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा यकीन दिला इनको कि मैं आज कोई बहुत बड़ी टेस्ट मनी बनाने वाला हूं। आमीन। यकीन दिला। यकीन प्रचारक के लिए बहुत आसान है, प्रार्थना करना मेरे लिए आसान है, मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, ये ठीक भी हो जाएगी। मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, इसके लिए भविष्यवाणी भी कर सकता हूं, क्योंकि प्रार्थना करना तो काम तो परमेश्वर ने करना है, भविष्यवाणी परमेश्वर ने बतानी है। मेरे लिए एक सबसे मुश्किल काम ये है, हर प्रचारक के लिए एक मुश्किल काम ये है कि आपको यकीन नहीं दिला सकता। हालेलुया। यकीन दिलाना पड़ता है। यकीन करो, करें, तुम्हारे बीच में काम करने वाला बाप यहां खड़ा है काफी देर से। आमीन। कह रहा है यकीन नहीं करते लोग। प्रॉब्लम यहां आती है, कहते हैं लोग यकीन नहीं करते हैं कि बोने के बाद, कहते हैं, बहुत बड़े डोर खुलते हैं, प्रार्थना करने के बाद बहुत बड़े रास्ते खुलते हैं, प्रभु में ईमानदारी से चलने के बाद बहुत बड़े रास्ते खुलते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास भी एक ही बात की कमी थी कि वो क्या कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं यूदा इस्करियोती को यकीन नहीं करा पाया। हालेलुया। कहता है, उसने कहा चलो मेरे साथ चलो, और कहता है कि तुम थोड़े दिन मेरे साथ रहो और उसके बाद देखना कि तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी आशीष आएगी, कितनी बड़ी ब्लेसिंग आएगी। और चेले उसके साथ चल रहे थे और अपना धंधा छोड़कर, मछुआरे का बिजनेस छोड़कर, मच्छी पालन का बिजनेस छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। और जब यीशु के पीछे चले, थोड़े दिन के बाद कहते हैं कि वहां पर यूदा इस्करियोती मिला। वो इंजीनियर होगा, इंजीनियर था, अच्छा पढ़ा लिखा था, और मैं कह रहा उसको कैशियर का काम दिया गया। और थोड़े दिन के बाद उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा इतने दिन हो गए, 4 साल हो गए, पादरी कह रहा था मेरे पीछे चलो, मेरे साथ चलो, सेवा करो। और जब सेवा करते करते थक गए, कुछ ना मिला उन्हें, तो उन्होंने कहा, यूदा इस्करियोती ने हार मान ली और उसने कहा, कहता यार ये चंदाया इसी में से निकाल लो भाई साहब। क्या आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, दूध पीने का दिल कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल कर रहा है, कह रहा है पादरी के गले में से निकाल लो। हालेलुया। उसी में से निकाल लिया। कहते इसी ने कहा था कि बहुत देगा परमेश्वर, बहुत कुछ करेगा, लेकिन कह रहा है कि हिम्मत हार गया है। यकीन नहीं है उसको कि यीशु मसीह में ईमानदारी से चलने के बाद, कहता है कि मांगना नहीं पड़ता है, ऊपर से बरसता है, बरसता है, ऊपर से बरसता है चर्च। आमीन। यकीन करना पड़ता है पर, लेकिन लोग यकीन नहीं कर पाते। एक बार ऐसे ही मेरा ही वॉलंटियर और किसी को कह रहा है फोन करके
मैंने कहा यार चलो मेरे साथ। किसी ने बोला, कहता है वो उसको बोला, कहता है यार देखा, तारीफ कर रहा था कोई दूसरा जन, कहते हैं आपके चर्च का पादरी तो कितना मेहनत करता है, सवेरे खड़ा रहता है और शाम को स्टेज से उतरता है, सवेर से लेकर रात तक जागता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, कितना उसको संघर्ष करना पड़ता है। और ऊपर से वो वॉलंटियर पता है कह रहा, कहता फिर 10 बोरे भर के भी तो वही ले जाता है। हालेलुया। आपको बता रहा हूं, कहता खड़ा क्यों नहीं होगा, कह रहा 10 बोरे भी तो वही भर के लेके जाता है। मैंने कहा तेरा भला हो जा, ऐसे पापी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने फिर उसी समय परमेश्वर से प्रार्थना किया, उस व्यक्ति को ढूंढा और उस दिन फैसला ले। पहले पैसे मैं ही गिनता था, कोई किसी को पता ना लगे कितना आया कितना गया। उस दिन से मैंने भाई साहब ऊपर वाले को कह दिया, मैंने कहा ये पड़ा तेरा पैसा। और मैं ये प्रे टावर के बच्चे हैं ना, ये गिनते हैं, हाथ उठाओ, गिनते हो कि नहीं हैं? ये गिनते हैं, ये गिनते हैं कितने आते हैं। इनको पता है इनकी सैलरी भी पूरी नहीं होती है, इनकी सैलरी भी देना मुश्किल हो जाता है कई बार, इतना गिनते हैं ये। उसमें से कितने खन के। अभी हम गुजरात गए ना, तो हम एक बड़े महंगे होटल में रुके, वहाँ से रुके तो उस होटल वाले में से 10-20 बैग थे बड़े बड़े, कुछ हम वहीं दे आए। मैंने कहा चल एक दिन का, अगले दिन फिर देंगे इनको। जब वो उसमें मशीन में से निकाले तो वो जो उनका नौकर था, वेटर, उसको मशीन में पता लग गया पैसे जा रहे हैं। कहने लगा भाई एक बैग मुझे भी दे जाओ। मैंने कहा यार ये तो सेवा का पैसा है। कहता नहीं, कहता मुझे पता, हाँ, कहता मशीन में दिख रहा है कोई 10 का है, सिक्के ही सिक्के पड़े इसमें, सिक्के ही सिक्के, लाइन लगी है सिक्कों की। समझ रहे हैं कि नहीं? देने वाले का थोड़ी पता है, तुम यकीन करो उसमें सिक्के हैं, यकीन करो भाई साहब, सिक्के हैं उसमें। आपने भी आज बेशर्मो, तुमने भी सिक्के डाले हैं। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आपने जो दान करना है खुशी के साथ करना है आज से। समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आपको यकीन करना है कि पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा आज रात, चाहे आपने सेवा कैसी भी की है या नहीं की है, लेकिन अगर आपने खुश होकर सेवा की है, पवित्र आत्मा उसका प्रतिफल आज रात देने वाला यीशु मसीह के नाम में। यकीन करो, कहता कि मैं प्रचारक होने के बाद 7 साल हो गए मुझे, 15 साल हो गए मुझे यकीन कराते कराते लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं, बाद में यकीन तोड़ देते हैं। लेकिन आपको यकीन आपको करना है। आज का हमारा टॉपिक है यकीन करो तुम आशीष पाने वाले हो। हालेलुया। यकीन करो तुम आशीषित हो। याद रखना, मसीह में चलने वाला, प्रार्थना करने वाला जन, सेवा करने वाला जन, उसके ऊपर आशीष आएगी नहीं, उसके ऊपर ऑलरेडी आशीष है। आमीन। आपके ऊपर जब आप मसीह में पैदा हुए, आपके ऊपर आशीष आ चुकी है। दो काम करने आपने, अगर आप अपने यकीन को बनाना चाहते हैं, आप परमेश्वर से ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, तो मसीह पर विश्वास करो, और दूसरा यहोवा की अगुवाई में चलो, जो उसका दास आपको बताए उसकी अगुवाई में चलो। लूका के 10:16 में लिखा, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने आशीष देना और शराब देना दोनों इंसानों के हाथ में रख दिए। उसने यीशु मसीह को कहा, कहते हैं तू स्पिरिचुअल फादर होगा नीचे, तू याजक होगा नीचे। आज जब यीशु मसीह ऊपर चला गया, उसने कहा तुम प्रॉफिट होंगे, तुम पास्टर होंगे, तुम अपोस्टल होंगे, तुम कहता है लोगों को आशीर्वाद दोगे अब। हालेलुया। कहता जो तुम्हारी सुनेगा, कहता हूं उसकी प्रेयर मैं सुनूंगा ऊपर यीशु मसीह। समझ में आया? कहता जो तुम्हारी नहीं सुनेगा, कहता उसकी मैं नहीं सुनूंगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब जो तुम्हें तुच्छ जानेगा उसको मैं तुच्छ जानूंगा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। यकीन करना है। अगर मेरी बात हल्के में लग रही है तो वहीं छोड़कर जुड़ चले जाना, लेकिन कुछ कह कर मन जाना मन में। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पवित्र आत्मा आज रात के बाद कहता यकीन करना, कोई बहुत बड़ा काम आपका खोलने वाला है यीशु मसीह। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि हम लोग यकीन नहीं कर पाते कि मसीह में आने के बाद हमारे ऊपर ऑलरेडी आशीष है, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं जो चीज आपको नहीं दिख रही उसको बस है करके मान लेना, है मेरे पास। अपने पड़ोसी को बोला है मेरे पास। हाँ, कुंवारा भी कहेगा हाँ है मेरे पास। वो नहीं, सच्चाई के लिए कह रहा हूं मैं, पवित्रता के लिए कह रहा हूं। आपके पास टीवी नहीं है, कहता है परमेश्वर ने कहा यकीन करो परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दे रखी है।
कह रहा तुम्हारे पास फॉरेन का वीजा नहीं है, यकीन करो है तुम्हारे पास। आमीन। बस है करके मान लेना है हमारे पास। आपके पास जो चीज नहीं है आपको है करके मान लेनी है। आप मसीह जनों, बाइबल कहती है मसीह जन आशीषित जन है। मसीह जन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी आशीषें हैं। जब आप प्रभु में आए उसके बाद आपके ऊपर आशीष आ गई है। आपको यकीन नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आपने अब तक अपनी जीत को अपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। अब तक आपने घोषणा नहीं किया अपने ऊपर कि मेरे हाथों पर आशीष है, मेरे बॉल पर आशीष है, मेरे घर में आशीष है, मेरे बच्चों पर आशीष है। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर ऑलरेडी है, यकीन करना है। बस आपने कहना यकीन करना है, हाँ है। आपको जो चीज आपके पास नहीं है उसको बस आपको है करके मान लेना कि है मेरे पास। बहुत बड़ी फैक्ट्री है मेरे पास, बोलो। बहुत बड़ी कंपनी है मेरे पास, बहुत बड़ी सेवकाई है मेरे पास, आमीन। बहुत देशों का वीजा है मेरे पास। यस, आमीन। मेरे पास जब फॉर्च्यूनर थी तो मैं ऐसे बोलता था, मैंने कहा मर्सिडीज है मेरे पास। मेरा ड्राइवर कहता था फॉर्च्यूनर गाड़ी उठाऊं, मैंने कहा नहीं मर्सिडीज उठा ले। कहता मर्सिडीज तो है ही नहीं। मैंने कहा है करके मान लो। वो कहता अच्छा हम मर्सिडीज में बैठे हैं। और आपको पता है 2 साल हो गए मेरे पास मर्सिडीज है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ओए तुम्हारे पैसों की नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है, लोन कराइए भाई साहब। थोड़ा बता दूं आपको, विश्वास दिलाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए बता रहा हूं कि यकीन करना है। अब मैं यकीन करता हूं। ये मुझे बोलते हैं मस्जिद में बैठे हैं, मैंने कहा नहीं, हम हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। जो नहीं है हमारे पास है करके मान लेना है। आमीन। पंजाबी ऐसे बोलते हैं हैगा साढ़े गोल, ये गंदा सा लगता है। हरियाणा के बोलते हैं हाँ, और बिहार के क्या बोलते हैं है। बोलो यीशु है। जो आपके पास नहीं है वो है, आपको है करके मान लेना है पे जोर लगाना। आज बोलो है। जो आपको चाहिए, बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, कह रहा यकीन कर लेना है ऑलरेडी है आपके पास। आमीन। आप कहते हैं मेरे बच्चे के पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है आपके पास? अच्छा, ये ताई कह रही मेरे तो बच्चे ही नहीं रहे। तेरे पास यकीन कर ले है बजिंदर सिंह तेरे पास। समझ में आया कि नहीं? यकीन करो। सारे बोलो हालेलुया। कोई बहन है यहाँ पर जो किसी के घर में 5,000 रुपए में पोछा मारती हो, शर्माना नहीं। 5,000 मिलता हो उसको, 6,000 मिलता हो किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाती हो। हाँ, हाथ उठाऊं, शर्माना नहीं। हाँ, आगे जा, इधर सुन मेरी बात। माइक लेके जाओ तोड़ के। हाँ, तू आ जा। कहां से आई तू? तेरा तोड़ के। हाँ, माइक बोल, माइक बोल, माइक में। हाँ, माइक कर। खानाबाद से आई हूँ मैं। मेरा घर काम कर छोड़ के आई हूँ सेवे के लिए 1 महीने के लिए। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। अरे चुप कर, सुन मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ, क्या काम करते हो आप? हाँ, उधर जाओ उधर। हाँ बेटे, घर में पोछा वाला लगाते हो, किसी के बर्तन साफ करते हो। कितना पैसा मिलता है? 6,000। 6,000 जी। 6,000 मिलता है इसको। अब आपको है करके मान लेना है, आज से तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है यीशु के नाम में। ठीक है? सुन, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, 7,000 मैं दूंगा, मेरे पास आ जा। यस, हालेलुया। चल 8 दूंगा तेरे को। यस, यकीन कर, यकीन कर। यस। कहां रहती है तू? उत्तराखंड, हरिद्वार। तेरा भरा, इतनी दूर से तू तो बोरी बिस्तर लेके इतने सारे बच्चे लेके आ गई, परेशान हो जाऊंगा मैं। मतलब यकीन करो, अगर कोई लोकल है 5,000, 6,000, 7,000, हाँ कहां से है? पिंजौर से। कितने तरह सैलरी है तेरी? माइक में 5,000। 5,000। क्या करती है काम? बिजली बोर्ड में झाड़ू पोछा। बिजली बोर्ड में झाड़ू पोछा। तू कल से मेरे पास आ, 7,000 ले मेरे से। आ तू यहीं रह, तू 7,000 ले। यकीन कर, लिख ले डायरी में, इसका नाम नंबर लिख ले। 7,000 नहीं देगा तो बाल पाड़ दूंगा तेरे। 7,000 देना इसको। सैलरी तेरी पक्की, जॉब तेरी पक्की। जा 7,000 करेगी काम। हाँ जी, करूंगी। देखा, आपने बस यकीन कर लेना है, आपके लिए खुदा कोई ऐसा बंदा भेजने वाला आज रात। समझ में आया? हाथ ना उठाती तो आज चमत्कार ना होता, 7,000 तक ना जाती। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ
इसलिए बनाए गए हो कि 5,000 की सैलरी तक रहोगे? यकीन करो तुम लाखों रुपए कमाने वाले हो चर्च। तुम वो लोग हो, तुम्हारे हाथ पर आशीष है, तुम आशीषित लोग हो, तुम छोटे लोग नहीं हो, तुम्हारे ऊपर आशीष आशीष आशीष। उत्तराखंड में तुझे देगा कोई 8,000, बैठ जा, यकीन कर, यकीन कर, बोला हालेलुया। पिंजौर वाली मैंने यकीन कर लिया, तू आ रही है कल से, सारे बोला हालेलुया। हाँ, पेट्रोल पंप पे झाड़ू पोछा लगाना है, पेट्रोल पंप वाला देगा। ध्यान से सुनो, आपको विश्वास करना है। और एक दिन ये पेट्रोल पंप पर या कहीं पर भी पोछा लगाती है, लेकिन पोछा लगाने तक नहीं रहोगी, आपकी प्रमोशन होगी, याद रखना। आमीन। यकीन करना है, जो काम आपके पास नहीं है, जो आप बनना चाहते हो, तो आपको है करके मान लेना है कि मेरे पास है, बस। तैयार हो कि नहीं? भजन संहिता 92 के 14 में लिखा, पवित्र आत्मा किन लोगों को आशीष देता है? कहता है कि पुराने नियम में लिखा, और देखो भजन संहिता 92 के 14 में कहता है कि पुराने होने पर, कब? पुराने होने पर। सारे बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो पुराने होने पर। हाँ, मतलब ये नहीं मिट्टी लगा के पुरानी सी होके आ गई। पुराने होने पर फलदार हो जाओगे, रसदार हो जाओगे। लिखा क्या होगा? वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। इसका मतलब परमेश्वर आपको एक पौधे की तरह देखता है। आप एक पौधा है, मसीह में आने के बाद जब पौधा पेड़ बन जाता है, बानी 2 मिनट रुक जाना, क्यों गल्ला करी जाती है? देखो, ऊपर पौधे से जब आप पेड़ जाते हैं, पेड़ बनते हैं, उसके बाद जब पौधा पुराना हो जाता है, पेड़ बनता है, उसके ऊपर आशीषें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। विश्वास करना, आज वचन के बाद पवित्र आत्मा मुझे यहां पर बोल रहा है, कह रहा बहुत सारे लोग हैं, किसी को 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़। गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलेगा। अगर तुम मुझे प्रॉफिट समझते हो, विश्वास करना। मैं कह रहा हूं, गुजरात में आपने देखा, पवित्र आत्मा काम करेगा अभी यीशु मसीह के नाम में। सुनना है वचन को, ध्यान से सुनना, बैठ जाओ अपने स्थान पर। हाँ सुनो, देखो अभी क्या कह रहा है, कहता है कि आप पुराने होने पर फलदार होगा। तू पुराने कपड़े का क्या करते हैं? पंजाब वालों, पुराने कपड़ों का क्या करते हो? इधर से कोई बताएगी पंजाब वाली, पुराने कपड़े का क्या करते हैं? पुराने कपड़े का क्या करते हो आप? बाहर फेंक देते हैं कि नहीं? फेंक देते हो, लेकिन पंजाब वाले नहीं फेंकते। वो पंजाब वाले उसे बेच के चांदी के बर्तन ले लेते हैं। वो पीतल के कौन से आते हैं, स्टील के ले लेते हैं कि नहीं? आजकल औरतें इतनी चला के पुराने कपड़े देकर उसको ले लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोग पुराने कपड़ों को, गंदे कपड़ों को, फटे हुए को फेंक दिया करते हैं। फेंक देते हैं कि नहीं? तो शैतान भी चालाक है, उसको मालूम है ये चर्च में पुराना बंदा हो गया है, इसको टेंट लगाना आ गया, इसको कैमरा चलाना आ गया, इसको मीडिया टीम में आ गया, इसको वाशरूम साफ करना आ गया, इसको रेस्टोरेंट चलाना आ गया। उसको मालूम है, क्योंकि पुराने होने पर, ये इतने साल से चर्च में आ रहा है, यूपी का बावड़ा ही है, उत्तराखंड से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, लगातार आ रहा है, पागल है ये, इतने साल से आ रहा है। और उसके कानों में एक ही आवाज मारेगा, क्या मिला तुझे? ये वर्ड शैतानी वर्ड है, याद रखना। क्या मिला? तो सारे बोलो, क्या मिला तुझे? पर शैतानी वर्ड है ये, आपके कानों में आता है, आपके पड़ोस में बैठा होकर कहता है, आपके मन में कहता है, आपके विचारों में कहता है। लेकिन बाइबल कहती है जब तक तू पुराना नहीं होगा, कहता है तब तक रसदार नहीं होगा। पुराना हो जाएगा, प्रार्थना करने में पुराना हो जाएगा, बाइबल पढ़ने में पुराना हो जाएगा, कहता पुराना हो जाएगा, चर्च आने में, दान देने में, बीज देने में पुराना हो जाएगा। कहता है सीख जाएगा प्रार्थना करना। कहता आज रात के बाद कहता है कि तेरे लिए एक डोर नहीं 7 डोर खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। रसदार हो जाएंगे आप, फलदार हो जाएंगे। डोर खुलवाना है कि बंद कराना? चर्च अगर आपको खुलवाना है, हाथ उठाकर बोलो आज आमीन। आमीन। मैं कह रहा हूं विश्वास करना, आज पवित्र आत्मा काम करना चाहता आपकी लाइफ में। योशू की किताब 2:9 पढ़े फटाफट, जल्दी जल्दी से। देखो क्या लिखा। इन पुरुषों से कहने लगी, सुनो, ये एक औरत है, इसका नाम रहाब है और ये वैश्य है। योशू ने अपने चेलों को इजराइल के अंदर भेंत लेने के लिए भेजा कि देख कर आओ कि उस देश के अंदर कि उन लोगों का कहां कहां पर सैनिक है और कैसे कैसे हमने उनको मारना है, कब्जा करना था उन्होंने इस देश के ऊपर। तो उसी समय जब वो कब्जा करने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय उनको देखते ही एक औरत, उसका नाम रहाब वैश्य है, वो प्रभु को नहीं जानती, लेकिन देखने के बाद क्या बोल रही है एकदम से, देखो पढ़ेंगे। हाँ क्या लिखा। इन पुरुषों से कहने लगी, हाँ, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। अरे देखो क्या हुआ। कहता है इस औरत को यकीन है,
इस औरत को यकीन है, इसने कह दिया, ये कह रही है मुझे पक्का यकीन है कि परमेश्वर ने ये देश तुम्हारे हाथ में कर दिया है। लेकिन मुश्किल ये कहता है कि आजकल दुश्मन को यकीन है कि मसीह लोगों तुम्हारा कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। दुश्मन को यकीन है लेकिन मसीह विश्वासियों को यकीन नहीं होता। कई बार आपको यकीन नहीं होता, कई बार आप लोगों को लेकर आ रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, कई बार आप ही के पड़ोस में जो आपके दोस्त, आपके सहेलियां होती हैं, वो जो विश्वास नहीं करते, वही जब आप बीमार पड़ते हैं तो वही बोलते हैं नहीं नहीं तेरा प्रभु ठीक करेगा, कोई नहीं। अरे कहते कि नहीं, यकीन दिलाते कि नहीं आपको? कहता है ये औरत यकीन दिला रही थी, कह रही थी कि मुझे विश्वास है, कह रहे कि तुम्हारा परमेश्वर ने, कहते कि तुम्हारे हाथ में कर दी है वो चीजें, हाथ में कर दिया वो देश, सब कुछ दे दिया वो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये, कहता उन्हें यकीन नहीं है। हालेलुया। इजरायली क्या कह रहे थे जब वो भेंट लेने के लिए गए, उन्होंने जाकर बताया कि परमेश्वर ने हमारे हाथ में कर दिया ये देश। तो उसी समय इजरायली कह रहे थे अरे पता है तेरे को, कह रहा वो देश तो वहां पर तो दानव रहते हैं इतने बड़े बड़े, कहता है वो तो मार डालेंगे हमें, कहता हम तो टिड्डी के समान दिखते हैं उनसे। और बाइबल बोलती है कि उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई, उन्होंने कभी देखा नहीं। इसका मतलब जब आपने देखा ही नहीं तो आप टिड्डी कैसे होगे? आजकल औरतें क्या करती हैं, शैतान ने हमारा ये ले लिया, शैतान ने हमारा वो कर लिया, शैतान बड़ा खराब है, शैतान बड़ा ऐसा करता। कहता शैतान ना साडा दूध, आज ना साडा चूल्हे ते दूध कटता शैतान ने। ओ मैं कह ना बेला है शैतान, तुम्हारा दूध भी कटने लग गया। कह रहा है कि शैतान इतना बेला है कि दूध पतीले देखा जाएगा, निकल 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 निकल, हाँ निकल 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 रहा है। इतना बेला है वो, इतना भी बेला नहीं, इतनी भी बेइज्जती ना करो उसकी यार। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं शैतान को इस बात के लिए नहीं, कहता वो तो इस बात के लिए चिंतित है कि पंजाब में, हरियाणा में, कहता पूरी इंडिया में रिवाइवल आ गया, रिवाइवल आ गया, रिवाइवल आ गया। लोगों के साथ क्या हो रहा है, बसते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं, प्रभु को जानते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब कहता है कि आपको ये चिंता नहीं करना। कहता है प्रॉब्लम ये है आपकी चंगाई कहाँ रुकी, आपकी जीत कहाँ रुकी है, आपका बिजनेस कहाँ रुका हुआ है, आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपने अब तक भी अपनी जीत को अपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया हुआ। आपने अब तक भी करें कि अपने आप को छोटा किया हुआ है, आपने नहीं समझा हुआ। कई बार कहता है कि हमें चंगाई इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमने अपने ऊपर आशीष को डिक्लेयर नहीं किया है। आज अपने हाथों को उठाओ और आशीष को डिक्लेयर करो यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ बोलो, आज बोलो शैतान तू हारा हुआ है। हम जिस पर विश्वास करते हैं वो आशीषित खुदा है। हम जिस चर्च में जाते हैं, जिस प्लेस पर जाते हैं, वहां पर आशीष है, ऑलरेडी है वहां पर। करे जिसके साथ हम करे कि जिस चर्च में रहते हैं वो आशीषित है। बोलो हमारा पास्टर आशीषित है, हमारा स्पिरिचुअल फादर आशीषित है, मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरे हाथ आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं। हम ऑलरेडी प्रभु में पैर रखने वाले, नाम लेने वाले आशीषित है पहले से। आमीन। समझ में आया बात के नहीं? लोग आपको आपको डरा रहे हैं, आपके विचार आपको डरा रहे हैं, आपको डरना नहीं है। बस आप अपने पड़ोसी को बोलो पक्का विश्वास रखना है। उसको बोलो खुदा ने आशीष पहले से दे रखी है तेरे को। अपने पड़ोसी को बोलो खुदा ने बच्चा पहले से दे रखा तेरे को, खुदा ने नौकरी पहले से दे रखी है तेरे को, बस तूने तोड़नी है। यकीन करना, आज यकीन करना है, जो नहीं है आपके पास है करके मान लेना है। समझ में आया? आपकी सांस जब आपको बोले उसको बस गुस्से में बोलना है मेरे पास। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना, बोलो है मेरे पास। आपके पास है तो परमेश्वर बहुत कुछ देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कई बार यकीन कराना पड़ता है। न्यायों 7:10 में गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि तू मिदोनियों को अपने वश में कर लेगा। और उसी समय गिदोन क्या कह रहा था? कहता परमेश्वर मैं तो छोटी जाति का हूं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं? मैं आप में से किसी को बोलूं कि आप अमेरिका जा सकते हो, कहेगा हैं मैं तो मोची हूं, हलवाई हूं, नाई हूं, मैं तो टॉयलेट साफ करता हूं, मैं तो ऐसे कर नहीं सकता। अबे एक गलती की तूने, तू मसीह में आ गया, इसलिए अब तू छोटा नहीं रहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया यीशु मसीह के नाम। समझ रहे हैं? वो गलती से आया है चाहे कैसे भी आया है। आज चाहे गलती से भी अपनी पत्नी के पीछे ही आ गया हूँ, क्या देखता हूँ क्या करती है वहां जा जाके, गलती से भी आ गया हो, आज उसकी भी पक्की आशीष खुल गई है यीशु मसीह के नाम। आमीन। जाओ यकीन करो, बस यकीन करो। हेलो पिछलो यकीन करो, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा आज। यकीन है तुम्हें? यकीन है तुम्हें? अगर तुम यकीन करोगे एक दिन क्या पता मुझे पिलाई दूं तुम्हें। मैं इतना कंजूस पादरी हूं, मैं किसी को नहीं पिलाता है कोल्ड ड्रिंक भी, लेकिन यकीन करो एक दिन मैं पिलाऊंगा तुम्हें। समझ में आया मेरी बात? कह रहा है यकीन करना है। जब आप यकीन कर लेते हैं तो परमेश्वर कह रहा है जो है कर, जो नहीं है वो है करके मान लो आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
जब मैं प्रभु में आया तो मैं ऐसे यकीन करता था, मैंने कहा मेरे पास एक रेस्टोरेंट होगा वो रहा सामने, एक ग्रोसरी स्टोर होगा वो रहा सामने, एक पेट्रोल पंप होगा राइट साइड मुड़ जाना वो रहा मेरे सामने, 4 बसें होंगी मेरे पास वो रही सामने, बहुत सारी जगह सड़क पर मेरे पास चर्च होंगे, चले जाऊं पंजाब में जगह जगह चर्च ही है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? ये भी कहा था हेलीकॉप्टर भी होगा। यकीन करना मेरे पास है, आ जाना मेरे घर। आपको यकीन करना है, मैं कह रहा हूं कि मैं सब कुछ आपको करवा सकता हूं, यकीन करना आपका काम है। अगर आपने यकीन कर लिया तो पवित्र आत्मा कुछ करने वाला। कहता गिदोन यकीन नहीं कर रहा था, गिदोन कह रहा था, कहता परमेश्वर मैं हकला रहा, मैं अरे आप में से कहूंगा हेलो तू करोड़पति बनने वाली, मैं पापा जी मैं, हाँ, इतना टाइम लगा रहे हो यकीन करने में? बोला यस आमीन। समझ कह रहा यकीन करना, अरे है या नहीं है, क्या जा रहा तुम्हारे बाप का? ऊपर जाके पूछ लेंगे उससे, क्या जा रहा तुम्हारे बाप का? उससे पूछ लेंगे क्यों लिखा बाइबल में जो मांगोगे मिलेगा, क्यों लिखा? यकीन करो। ना भी मिले यकीन करने में क्या जा रहा? यार हद होगी तुम्हारी। कह रहा आज यकीन करना है आपको, विश्वास नहीं करना। विश्वास 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 समझ में नहीं आता, लगता है पानी पे चल रहे हैं। यकीन करना है। कहता आपको गिदोन को कहा तू इन लोगों को पकड़ लेगा, लेकिन कहता फिर डर गया और उसने कहा जा। इसी के 7 के 14 में हम जब देखते हैं तो स्क्रीन पर दिखा 7 के 14 में, तो क्या दिखा? परमेश्वर ने उसको यकीन कैसे कराया? कहता है जो तेरे दुश्मन है उनकी छावनी में घुस जा, और वो रात को आपस में बातें कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे? कहता उनकी चुपचाप उनके कपड़े पहन कर जाना। मतलब कई आते थे मेरे चर्च में, मेरे वॉलंटियर के कपड़े पहन कर आ जाते थे, वाइट ड्रेस कार्ड डालकर चुपचाप आगे ये भेंट लेके चले जाते थे। प्रॉफिट भजिंदर कैसे टेंट लगाता है, कैसे लाइट लगाता है, कैसे बेंच लगाता है, इसका भेद लेकर आते हैं। हालेलुया। वॉलंटियर बन जाते हैं, थोड़े दिन के लिए सेवा मांग लेते हैं, थोड़े दिन देख कर जाते हैं क्या होता है। लोग ऐसे करते थे, लेकिन आपके सामने वो जब गया, देखो यहाँ पर क्या लिखा, वो क्या बातें कर रहे थे, पढ़ो जरा, पढ़ो क्या लिखा। उसके संगी ने उत्तर दिया, हाँ, ये योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। हाँ। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मैदान को सारी छावनी समेत कर दिया है। इसका मतलब ये है, कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर ने उसको कहा करा जा, कहता फूरा को ले जा अपने साथ, और तुझे आज पता लगेगा वो जो बातें कर रहे होंगे वो सुनना। उस रात उस आदमी को एक ड्रीम आता है, ड्रीम आता है। उसके दुश्मनों को एक ड्रीम आया और उसने ड्रीम में बताया। कहता है यार वो अपने ऐसे बता रहा था, कहता यार रात को ना मेरे को एक ड्रीम आया। कहता क्या ड्रीम आया? कहता है मेरे को ड्रीम आया, कहता है कि योशू के हाथ में, कहता है कि वो गिदोन के हाथ में, कहता है परमेश्वर ने हमारी सारी सेना को उसके हाथ में कर दिया। कहता और हम सब घबराए हुए थे, उस अकेले ने सबको अपने वश में कर लिया। और उसी समय उसने जब उसका ड्रीम सुना, उसको पक्का यकीन हो गया ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपको अब विश्वास करना है। मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूं, लेकिन आपको जब आप प्रभु में नहीं थे, जब आपको ड्रीम आता था, सीधे कहां भागते थे? हाथ दिखाने वाले को भागते थे कि नहीं? सांप आता था, कहां भागते थे? हाथ दिखाने वाले को भागते थे कि नहीं? लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आपको यकीन करना है, आज रात के बाद बड़े बड़े ड्रीम आएंगे, तुम वो होगे, तुम्हारे ड्रीम सच्चे होंगे, यकीन करना। आमीन। तुम बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठोगे। कह रहा है कि SNRGHLKV नाम वाले, D नाम वाले, M नाम वाले, N नाम वाले, उनके बच्चे बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे। यकीन करना है आपको। हालेलुया। कहता है यकीन करना है कि हम हैं वो लोग, हमारे बच्चे हैं वो। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल है। आज भी ऐसा ही है। एक औरत छत्तीसगढ़ से आई और आकर मेरे से प्रेयर कराने लगी ताजपुर में, और आकर कहने लगी, कहती कि पापा जी हमारे लिए प्रेयर कर दो। मैंने कहा हाँ क्या प्रेयर है? कहती मैं MLA, मुझे लोग बोल रहे हैं MLA का इलेक्शन लड़ लो। मैंने कहा हाँ तू जीत जाएगी। मैंने तेरे सिर पे हाथ रख दिया, और उसी समय वो कहने लगी हम तो बहुत गरीब हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा यकीन कर, जो नहीं है तेरे पास उसको है करके मान लेना है। आमीन। मैंने कहा आज से तूने ऐसे घूमना है। अपने गांव में देखा सरपंच का लड़का कैसे चलता है? चौड़ा होकर चलता है कि नहीं? और आपने देखा झाड़ू मारने वाला लड़का कैसे चलता है? चलता है कि नहीं? आप कहते हैं कि आज से चौड़े होकर चलो, कहता राजा बन गए हो, बड़ी कंपनी का मालिक बन गए हो, कह रहा बड़े IAS अफसर बन गए हो। जो नहीं हो आप आज है करके मान लो हूं मैं। समझ गए मेरी बात? जो नहीं हो वो हूं करके मान लो।
अपने पड़ोसी को बोलो हूं मैं। समझ गए? जो नहीं हो आप बोलो हूं मैं। तो यही क्या, मैं सांस हूं, बस इतनी रहे। आपकी समझ में आया? जो नहीं हो आप कहो हूं मैं, डॉक्टर हूं मैं, IAS अफसर हूं मैं, इंजीनियर हूं मैं, मैकेनिक इंजीनियर हूं मैं, पास्टर हूं मैं, प्रॉफिट हूं मैं, बन गया हूं मैं, हाँ भूतड़ी हूं। देखो ये कह रही मैं भूतड़ी हूं, इसने यूं यकीन कर लिया है। आपको कहना उसे तो हिल गई वो, उसने ये उसको यकीन है। वो डरते रहते हैं शैतान है मेरे अंदर, नहीं नहीं मैं कैसे बन सकती हूँ, मैं कैसे बन सकती हूँ। बेशक शैतान आपके अंदर रहे, लेकिन आपको कहना है जो नहीं है मेरे पास वो है मेरे पास। यस। जो नहीं बन रहा हूं मैं आज के रात के बाद बनूंगा, मैं बन गया हूं। आमीन। शैतान गेट आउट हो जाएगा वहां से। सुन रहे? रोज आपका डिक्लेयर गलत है। आपका अपने ऊपर डिक्लेयर करना है, आप दूसरों पर डिक्लेयर करते हैं ये नाच गई, फूटे मुंह, काली मुंह वाली, आप दूसरों पर डिक्लेयर करते रहते हैं। आप अपने ऊपर डिक्लेयर करो, आप अपने बच्चों पर डिक्लेयर करो, ये एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, ये वो बन कर आएगा। आमीन। कहता जब आप करते हैं, परमेश्वर ने योशू को आशीर्वाद दिया, व्यवस्था विवरण में इजराइलियों को आशीर्वाद दिया। और बाइबल में हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 28 के 7 में, कह रहा आज से देखो क्या आशीष है। हाँ, यहोवा ऐसा करेगा हाँ। कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं बाइबल कह रही है यहाँ पर इस बात के लिए, कह रहा हो सकता है आप मसीह में आने के बाद दिक्कत में झल रहे हो, दिक्कत में चल रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कह रहा तुम फिर भी त्यागे नहीं गए हो, तुम्हें छोड़ा नहीं गया है, तुम हारे नहीं हो। आपके लिए कह रहा एक डोर बंद होगा, कह रहा 7 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। चर्च आमीन। एक डॉक्टर जवाब दे देगा, दूसरा डॉक्टर जवाब दरवाजा खोल देगा। चर्च याद रखना, आप हम वो लोग हैं, आप हमेशा मुसीबत में नहीं गिरे रहेंगे, आप मुसीबत में से बाहर आएंगे। यस। आपके लिए मुसीबत हमेशा के लिए नहीं है, याद रखना। आप आशीषित लोग हैं, आपके लिए समस्या हमेशा के लिए नहीं आती, याद रखना। वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी समझते, थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, आप बीमार थोड़ी देर के लिए, चर्च आपके ऊपर कर्जा है, कर थोड़े दिन के लिए है वो कर्जा सिर्फ। यस। क्योंकि परमेश्वर आपको पकाना चाहता है, आपको विश्वास दिलाना चाहता है, यकीन कराना चाहता है। इसी में देखो क्या लिखा 28 के 7 में, कहता है कि हाँ कह रहे जितने यहोवा ऐसा करेगा, कह रहे तेरे शत्रु, तेरा कर्जा जो तुझ पर चढ़ाई करेगा, कोई बीमारी तुझ पर चढ़ाई करेगी, कोई कर्जा तुझ पर चढ़ाई करेगा, कह रहा वो तुझसे हार जाएगा। आमीन। एक मार्ग से करा आएगा, करा दूसरे मार्ग से करा, परंतु मैं तेरे सामने 7 मार्ग से उसको भागना पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम में करा विश्वास करना है। करा कि अगर आपके ऊपर कर्जा है, बीमारी है, नुकसान है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आप थक गए, हार गए, करा आप वो लोग हैं, करा जब आप हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, करा अगर आप सीख गए हैं यकीन करना, जब आप पुराने हो गए प्रार्थना करने में, परमेश्वर कह रहा है कि आपके दुश्मन को, आपकी बीमारी, आपके कर्जे को 7 मार्ग से होकर भागना पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम में वो प्रॉब्लम भाग जाएगी। आज अपने पड़ोसी को बोलो टेम्परेरी है तू। थोड़ी देर के लिए मुसीबत, थोड़ी देर के लिए परेशानियां, थोड़ी देर के लिए समस्याएं, वो आपके लिए हमेशा नहीं है। जब आप घबरा जाते हैं वो आप पक्की कर देते हैं। समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मुझे यकीन है, आज दुश्मन को यकीन है, अन्य जातियों को यकीन है कि मसीह लोगों की प्रार्थना से बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। वो आपको फोन करके बुलाते हैं कई बार, लेकिन जब आप मुसीबत में गिर जाते हैं तब हाय करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है डरो नहीं, वो आपके लिए हमेशा के लिए नहीं। प्रार्थना दिखा और इसी समय आप प्रार्थना करें मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर, तो आप हारे नहीं हैं, आप हारने के लिए बने ही नहीं, आप जीतने के लिए बने हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं उस प्रार्थना से, यहोवा तुम्हारे नगरों और खेतों को आशीष प्रदान करेगा, वरदान देगा। कह रहा प्रदान करेगा। यहोवा तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देगा आज से, कह रहा वह तुम्हारी भूमि की अच्छी फसल का वरदान देगा तुम्हें। आमीन। और वह तुम्हारे जानवरों को बच्चे देने का वरदान देगा। आमीन। तुम्हारे पास बहुत सारी भेड़ बकरियां होंगी, पशु होंगे, गाड़ियां होंगी, घर होंगी। आशीर्वाद देता हूं यीशु के नाम में। बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहोवा तुझे अच्छे अन्न के साथ, बेस्ट फ्रूट के साथ, बेस्ट भोजन के साथ, बेस्ट कंपनी के साथ, बेस्ट घर के साथ, बेस्ट चीजों के साथ जयवंत करेगा आज रात के बाद। आमीन। बस आपके ऊपर पता है कौन सा मस्सा है? अपने पड़ोसी को पूछो कौन सा मस्सा है। कई लोग बोलते हैं जीसस का मस्सा है, कई लोग बोलते हैं PBSM का मस्सा है। आपके ऊपर कहता है यहोवा जोरावर का मस्सा है। कौन सा मस्सा? आपके ऊपर जीत का मस्सा है, जीत का। यस।
जय पाने का मस्सा है आपके ऊपर। आप मत कहो कोई समस्या है, कह रहा जीत का मस्सा है, जयवंत होने का मस्सा है। यीशु मसीह बोलता है मैंने कह रहा मौत के डंक को आपके ऊपर से तोड़ दिया है। अब तुम शरापित नहीं हो, यकीन करो अब तुम शरापित नहीं हो। तुमने डिक्लेयर करना है अपने ऊपर कि मेरे ऊपर जीत का मस्सा है, मुझे हरा नहीं सकता कोई। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जीत का मस्सा है जब आप चलते रहेंगे और आप अपने ऊपर डिक्लेयर करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा आज रात आपके बच्चों को जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है बस, आपको तैयार है कि नहीं? आप हारने के लिए तैयार हैं, जीतने के लिए तैयार हैं? अरे हाँ कि ना? अलीशा को एक बार किसी ने बताया, कहते उसके गेजी ने बताया, कहता कि तेरी सेना, बहुत सारे लोगों ने तुझे घेर लिया, सैनिकों ने तुझे घेर लिया, बहुत सारी सेना आ गई है, तुझे घेर लिया चारों तरफ से। और उसी समय वो क्या कह रहा था, कहता मुझे घेर नहीं सकते, कहता मेरे ऊपर जीत है, जीत। उसने उसी समय क्या किया, उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, लेकिन उससे पहले उसने गेजी के सामने मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। कहता ये भीड़ नहीं है, कहता ये सेना नहीं है, कहता भीड़ है, फोके तीर हैं ये। हालेलुया। कोई आपको रिपोर्ट में दिखा रहा है कि तुझे बीमारी होगी है, आप मानने के लिए तैयार मत होना। कोई आपको कह रहा है तू कर जाए, आप मानने के लिए तैयार नहीं होना। याद रखना, कोई कह रहा है कि तेरी परिस्थितियां तेरे खिलाफ हैं, तेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया है, मानने के लिए तैयार न होना। बेशक हो भी जाए, मैं कह रहा हूं डिक्लेयर मत करना, आप डिक्लेयर करना, क्योंकि आपके ऊपर जीत का मस्सा है। अगर वो खड्डे में गिर भी जाएगा, बीमार हो भी जाएगा, वो टेम्परेरी है, वो भाग जाएगा वहां से यीशु मसीह के नाम में। आप चंगाई को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अलीशा ने क्या किया, अलीशा ने डिक्लेयर किया, अलीशा ने कहा बेशक मुझे घेर लिया हो, कहता है कि परमेश्वर मेरे हाथों पर जयवंत का मस्सा है। उसने कहा परमेश्वर मेरे दुश्मनों की आंखें अंधी कर दे। और उसी समय ऐसी आंधी चली, उनकी आंखें बंद हो गई, उनको दिखाई नहीं दिया और अलीशा उनके सामने से निकल गया। एक बार स्टोरी बता रहा हूँ, एक मसीह व्यक्ति था, वो करोड़पति था, बिजनेस करता था, और वो जब घर से पैसा लेकर, दुकान से पैसा लेकर जा रहा था बैंक में जमा कराने के लिए, रास्ते में उसको चोरों डाकुओं ने घेर लिया। और उसी समय जो उससे पैसा खोसने लगे तो उसने अपने ऊपर जीत को डिक्लेयर किया, मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका ड्राइवर कह रहा सांप सांप, कह रहा कि सामने डाकू आ गए हैं बंदूक लेकर, वो चोर लुटे रहे हैं, हमारे पीछे लग गए हैं। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, कहता है कुछ नहीं है, कुत्ते भौंक रहे हैं। कहता वो बंदूक लेके घूम रहे हैं, तू कह रहा है कुत्ते भौंक रहे हैं। कहता है मेरे पसीने आ रहे हैं, गाड़ी में चला रहा हूं। कहता है अरे देख, कहता परमेश्वर, कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं, कह रहा है यकीन करता हूं, जीत मेरी है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय क्या हुआ, एक आंधी चली और गोल गोल सब वो नहीं आता जैसे गोल गोल सा आता है, गुर्र, वो क्या बोलते इसको, बावंडर, साइमन, साइमन, ये इंग्लिश इतनी माड़ी है, बावंडर, बवंडर, हाँ थैंक यू पादरी। बवंडर आ गया, बवंडर गोल गोल, साइकिल आ गया गोल गोल, और उसके उनके सामने गोल गोल, उनके डाकुओं के सामने गोल गोल, और गोल गोल घूमने लगा। और थोड़ी देर बाद उन्हें दिखाई नहीं, वो किसी गली में घुस गए और वो चले गए। वो कह रहा यार निकल गए, क्योंकि उसने अपने ऊपर जीत को डिक्लेयर कर दिया था। हम मसीह लोग हैं, हम मसीह लोग हैं। उसने कहा अपने ड्राइवर को, कहा चुप कर, हम मसीह लोग हैं, हम घबराते नहीं है। हमने अगर कोई गलती कर दी है, हम त्यागे नहीं गए हैं, यीशु ने हमें छोड़ा नहीं है, हम जय के लिए बुलाए गए हैं। जय का मस्सा है, हमारे पैसे को कोई नहीं खा सकता। सुन रहे कि नहीं? आपके ऊपर जीत होनी चाहिए। मेरे बच्चे को कोई मार नहीं सकता, आपके अंदर डिक्लेयर होना चाहिए, जीत आपके अंदर है। आपको कहना मेरे बिजनेस को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र मेरे बिजनेस के ऊपर नहीं चल सकता, हाय नहीं करना। आपको जीत को डिक्लेयर करना, जब सामने वाला बोले उसको जीत को डिक्लेयर करना, उस मस्से को डिक्लेयर करना है, मेरे ऊपर जीत का मस्सा है, मैं निकल जाऊंगा इस मुसीबत से, मैं निकल जाऊंगा इन परेशानियों से। मैं फंसने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं बीमार रहने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं परेशान रहने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए बुलाया गया हूं। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आमीन। मानना ही नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो मानना ही नहीं है। समझ आई? एक बार मैं जा रहा था, मैं 10वीं में था, सुनो 10वीं क्लास में मैं शराब पीता था 10वीं क्लास में। मतलब दोस्तों के साथ कभी कोई बियर पी लिया, प्रभु में नहीं था, तवा मत लगाना। और क्या हुआ, रास्ते में मुझे बुलेट चलाने का शौक था, मैंने एक आदमी को ठोक दिया। मेरे साथ हम 3 दोस्त इकट्ठे रहते थे, और उसको मोटरसाइकिल मारा, दूर जाके गिरा, और वो बड़ा गुस्से में उतर कर आया। और इसी समय मैंने कहा भाई साहब ओह सॉरी गलती हो गया। उठ के उसने ऐसे मारने लगा था, गालियां देने लगा। मैंने कहा तो मेरा दोस्त डर गया। उसी समय उठ के गए, तीसरा लड़का गया, उसको मारने के लिए गया। जैसे ही मारने के लिए गया, वो वापिस आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? पकड़ पकड़, मैं कहा मोटरसाइकिल मैं जरा स्टैंड पे लगा दूं, इसको बताऊं, इसको गाली गाली देते हैं, पकड़ पकड़। वो आगे कहता है सच्चो है, सच्चो है, सच्चो सा, कह रहा है सच्चो है, सच्चो। मैंने कहा मानने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने कहा चल झूठ बोल रहा है, सच्चो नहीं है, पिटो उसको, धड़ा धड़ धड़ा। उसकी पिटाई कर दी।
और भाई साहब सच्ची में पता लगा सच्चो अगले दिन उसने हमें लंबा करके लिटा रखा थाने में। कहता देख क्या लिखा इस पे। मैंने कहा लिखा आन मिलो सजना। उसने एक मारा स्वाद आ गया। फिर दूसरा पटा इधर किया, कहता मान नहीं रहा था मैं सच हूं। मैंने कहा उस टाइम तो जीत का मस्सा चल रहा होगा। उसने कहा ये क्या है, कह रहा दूसरी तरफ क्या लिखा। मैंने लिखा फिर कब मिलोगे। मैंने कहा अंकल कभी नहीं मिलेंगे, बाप की तौबा माँ की तौबा कभी नहीं मिलूंगा। मेरा परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। जिस दिन तुम कान पकड़ कर ये कह दोगे परमेश्वर बाप की तौबा माँ की तौबा, कह रहा कि परमेश्वर आज के बाद ये दारू नहीं पीऊंगा, आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा, आज के बाद गाली नहीं दूंगा, आज के बाद ये नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है यकीन करो जीत पक्की आज से तुम्हारी। आमीन। जीत पक्की है तुम्हारी। तुम हारने के लिए नहीं बुलाए गए हो, कह रहा पक्के होने के लिए बुलाए गए। अपने पड़ोसी को बोल पक्का हो जाए, यकीन कर, यकीन करो आज। कह रहा जीत उन लोगों के हाथों पर आएगी जो सुधरने का फैसला ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ आई बात कि नहीं। कह रहा यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं जब हम, यूसुफ क्या था सुनो। यूसुफ को 17 साल की उम्र में एक ड्रीम आया कि तू देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गया। कितने टाइम में बना, सिर्फ 13 साल के अंदर। कितने साल के अंदर, 13 साल के संघर्ष किया उसने। 13 साल में वो क्या कह रहा था, कह रहा था परमेश्वर क्या था 13 साल हो गए सेवा करते करते तेरी, अब तक मेरे को पूरा क्यों नहीं किया। हो सकता है आप कैमरा चला रहे हो, ये कैमरामैन चला रहा हो, चांटे खाने वाले काम करता है नहीं। देखो 7 साल से काम कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से लड़की कर रही है, कोई 4 साल से कर रहा है, 2 साल से कर रहा है। लेकिन ये कह रहे होंगे, कहते होंगे परमेश्वर क्या हमें सारी जिंदगी हम यही कैमरा चलाएंगे। यूसुफ भी यही कह रहा था, क्या परमेश्वर हम सारी जिंदगी जहां पे जो झाड़ू लगा रहे हैं, ट्रैक्टर टॉयलेट साफ कर रहे हैं, शायद हमारी जिंदगी यूं ही गल जाएगी झाड़ू लगाते लगाते। सोच रहे हैं ऐसे। ये प्रे टावर में लड़कियां 5,000, कोई 3,000, कोई 2,000, नहीं 2,000 तो नहीं, इतनी बेइज्जती तो ना करो, 6,000 7,000 में काम कर रही हैं। और ये हम सारी जिंदगी हम कितनी क्वालिफाइड है, ये कितनी क्वालिफाइड है लड़कियां की है। एमए 7,000 में तो हमारे पास काम कर रही है। देखो एमए इसका मतलब क्या, कितनी कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां यहाँ पर, ये वाइट सूट वाली ये काम कर रही है हमारे पास। लेकिन पता है क्या रही होंगी, वो पेट्रोल पंप पे प्लम्बर है, बाहर कमाएगा तो कितना कमाएगा, और लेकिन यहाँ पे बेचारा 10,000 में लगा हुआ है, बिजली वाला है लगा हुआ है। वो कह रहा पता नहीं हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। शैतान उनके विचारों में डाल रहा है। परमेशी ऐसे ही विचार यूसुफ के सपने में आए, ऐसे ही विचार उसके दिमाग में आए। लेकिन उस समय परमेश्वर ने उसको पता है क्या कहा, सुनने की बात है, आपकी सीखने की बात है। उसने कहा सुन, कहता है जिस घर में मिस्र में मैंने तुझे रखा है, कहता है 13 साल तक तू इस मिस्र देश के इस राजा के घर को अगर मैनेज करना सीख गया, कहता है उसके बाद तू पूरे देश को मैनेज करना सीख जाएगा। आमीन। समझ में आया कि नहीं। अगर आप कह रहे कि आज रात कहता यहाँ पर प्रॉफिट बजिंदर के चर्च को क्या काम कैसे करना है कैसे नहीं मैनेज करना सीख गए, एक दिन पूरे वर्ल्ड में चर्च लगाना सीख जाएंगे। आमीन। अगर आज आप अपने दोस्त के यहाँ पर फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं, आप ये मत कहें कि मैं इतने साल से क्या कर रहा हूं। याद रखना मैनेजर 10 फैक्ट्रियां खोल सकता है, लेकिन मालिक 10 फैक्ट्रियां नहीं खोल सकता। आपको परमेश्वर ने कहता उस इसलिए रखा है, आपको इसलिए लोग नीचे रखा है कि ताकि आप छोटे से होकर एक दिन बड़ा काम करके दिखाएं यीशु के नाम में। और परमेश्वर ने उसको 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनाया। 13 साल कहता वो मिस्र में परमेश्वर के साथ परमेश्वर के कहते पर अगुवाई करता रहा, चलता रहा। अब आपको समझना है, इतने साल से अगर आपको कुछ नहीं मिला, प्रभु में आने के बाद परमेश्वर आपको मैनेज करना सिखा रहा है। आपको मैनेज करना, आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत कहीं टिकते नहीं हो, एक काम छोड़ते हो, चल तेरे बाप की, चल हम नहीं करते तेरा काम, हम नहीं करते तेरा काम। लोग गालियां देकर निकल आते हैं वहां से। कहता है आप गुस्से वाले हो, परमेश्वर यहां पर आपको सिखा रहा है, पक्का कर रहा है, पक्का शराब छूटती नहीं है, पक्का कर रहा है। याद रखना, जब तुम मैनेज करना सीख गए, अपने घर में रहना सीख गए, सास बहू का आदर करना सीख गए, कहता अपने घर में परिवार में ईमानदारी से रहना सीख गए, किसी की दुकान में, किसी की हलवाई की दुकान में ईमानदार रहना सीख गए। यूसुफ 1-1 रुपए में ईमानदार था, उसने 1 रुपए की चोरी नहीं किया, 1 रुपए का कोई पाप नहीं किया। याद करना, पवित्र आत्मा ने कहा अब मैं इसको पूरी दुनिया का मैनेज करने वाला बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, परमेश्वर है ये। पवित्र आत्मा ने मुझे 13 साल रगड़ा, 13
13 साल मैं चुप रहा और मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बना यूसुफ, और 30 साल की उम्र में कहते यीशु मसीह ने सेवकाई स्टार्ट किया, और 30 साल की उम्र में बजिंदर सिंह ने सेवकाई स्टार्ट किया था। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपको कह रहा है यकीन करना, एक बहुत बड़ा आदमी बनाने वाला है। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, सुलेमान ने एक मंदिर बनाया, एक खंबा इधर और एक खंबा इधर, और एक खंबे पर नाम लिख दिया सुलेमान ने कि इसका नाम रखा यकीन, और दूसरे खंबे का नाम रखा बोआज। और उसी समय उसने जब वो लेंटर डाला तो जो झोपड़ी में लोग रहते होंगे वो जब वहां पर सोते थे तो वो हमेशा छत ही देखते रहते झोपड़ी वाले, कहते ये हमारे ऊपर न गिर जाए, ये हमारे ऊपर न गिर जाए, ये हमारे ऊपर न गिर जाए। छोटा बच्चा देखा आपने जब पैदा होता है, नीचे माँ को नहीं देख रहा होता, ऊपर छत को देख रहा होता है, गिर ना जाए। ऊपर ही देखता रहता सारी रात, उसको कौन नीचे देख, ऊपर ही देखता है। वो देखता है कि नहीं बच्चा, जब लेटाओगे ऐसे तो ऊपर ही देखेगा, तो ऊपर ही देखता है छोटा बच्चा। लेकिन यहाँ पर बाइबल बता रही है, कहता है कि उसने कहा, कह रहा यकीन करो, कहता है इस लेंटर ने, कहता है ये लेंटर जो है जिस मकान में आप रहते हैं उसमें 2 पिलर हैं कि नहीं, अरे हाँ कि ना, आपके लेफ्ट और राइट मकान खड़ा है कि नहीं, कहता है यकीन करो, कहता है कि आपका बोझ भी यीशु मसीह ने उठा रखा है। यकीन करो, कहता है वो कर्जे का बोझ, बीमारियों का बोझ, समस्याओं का बोझ, लानतों का बोझ, शर्मिंदगी का बोझ, कोर्ट केस का बोझ, कह रहा है कि आपका बोझ यीशु मसीह ने, यकीन करो, कह रहा उठा रखा है, आपकी बाजू में उठा रखा है, चर्च उठा रखा उसने बोझ। लेकिन आप कई बार ऐसे ही करते रहते, कहीं कर्जे का बोझ मेरे ऊपर ना गिर जाए, अरे बीमारी का बोझ मेरे ऊपर ना गिर जाए, अरे समस्या का बोझ ना गिर जाए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यकीन करना है। आज पादरी ने यकीन दिला दे, कहता है कि इस चर्च को यकीन दिला दे, जितने तेरे साथ सेवा कर रहे हैं, अगुवाई में चल रहे हैं, अगर ये तुझे अपना स्पिरिचुअल फादर मानते हैं, इनसे जाकर कह देना यकीन करना, आज से यीशु तुम्हारा बोझ उठाएगा। आमीन। आज करा गिरने नहीं देगा कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर, विश्वास करना है। ये आज के बाद मैं कह रहा हूं कि आप लोग कहेंगे इस हफ्ते के बाद, कह रहा है कि जो नहीं है बस है करके मान लेना है, जो चीजें नहीं है करके मान लेना है। जो आप बच्चा नहीं बन रहा, बोलना बन गया है, बन गया हूं, मैं ऐसा हूं। हालेलुया। आप चंगे हो चुके हैं चर्च, आमीन बोलने वाले, आमीन। आप आशीषित हैं। अपने हाथों को उठाऊं, तैयारी करो। आज आपके ऊपर क्लेम करता हूं मैं, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हाँ, स्क्रीन पर दिखा, घोषणा करते हैं और उसी समय मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो, अपने हाथों को उठाओ, मैं पहले से आशीषित हूं। बोलो, मेरे बच्चे आशीषित हैं। मेरे बच्चे आशीषित। बोलो, मैं पहले से जीत चुका हूं। फिर से बोलो, मैं पहले से जीत चुका हूं, मैं पहले से जीत चुकी हूं। मैं बड़ी कंपनी में जाऊंगा एक दिन, मैं राजा बनूंगा, मैं आशीषित हो चुका हूं। बोलो, मैं पहले से चंगा हो चुका हूं, मैं पहले से रिहाई पा चुका हूं, मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, मुझे आशीष मिलेगी आज से। मैं जयवंत के लिए बुलाया गया हूं यीशु के नाम में। बोलो, मैं जयवंत के लिए बुलाया गया हूं, मैं रिहाई पा चुका हूं कर्जे से, बीमारियों से, लानतों से, शर्मिंदगी से। कह रहे कि आज के बाद कहता है कि मैं अपनी जीत को अपने ऊपर डिक्लेयर करता हूं, एक बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा। मैं वो कर सकता हूं जो मैंने नहीं किया, जो मेरे पास नहीं है मैं उसको है करके मान रहा हूं। मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, बस है करके मान लेना। घर जाते ही मर्सिडीज गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी होगी। आमीन। आपके पास पहले आप जाओ और आप कहो कि पास्टर ने बोला था मर्सिडीज गाड़ी है तो लूना खड़ी है। कुछ भी खड़ा हो उसको लूना नहीं मानना, उसको बोलना मर्सिडीज है। आपकी माँ कहे तो भैंस है, उसको बोलो ये मर्सिडीज है। जिसके पास कुत्ता है बोलो मर्सिडीज है ये, पर बैठ ना जाना उसके ऊपर। आपको विश्वास करना है, आपके ऊपर जीत डिक्लेयर कर दी है, तुम छोटे आदमी नहीं हो। यीशु मसीह ने गिदोन को कहा 300 के द्वारा नहीं, कहता मैं तेरे क्लेम के द्वारा, तेरी विश्वास के द्वारा, यकीन कर, तेरी बातों के द्वारा जिताऊंगा तुझे। आपकी सोच आपको जिताती है, आपकी सोच आपको गरीब बनाती है। आपको अब सोचना है आपको गरीब रहना है कि अमीर बनना है, आपको बीमार रहना है कि चंगा होना है। मैं कह रहा हूं अगर आपको कर्जे से बाहर आना है कि नहीं आना है, विचार आपको करने हैं। कह रहा है इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। अपने हाथों को उठाओ और अपने विचार आज यीशु मसीह को दे दो। इसी से मैं कहूं कि मेरी जीत पक्की है। अब मैं जो फेस कर रहा हूं, जो मैं फेस कर रही थी, उसमें मैं जीत चुका हूं। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, प्रभु मुझे बोल रहा है बरकत कनान में नहीं है, अब्राम के अंदर थी। आप विश्वास करना, बरकत चंडीगढ़ के अंदर नहीं,
कह रहे चर्च में बैठे लोगों के अंदर है, याद रखना। कह रहे प्रभु का आत्मा बोल रहा है, जो दुखी हैं उनके आंसू पूंछ कर जाऊंगा आज मैं, उनको आनंद का ओढ़ना उड़ाऊंगा। जहां तुमने घटी देखी है बढ़ोतरी करूंगा आज से। यस ये परमेश्वर आपके जीवन में ये आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में, ये ब्लेसिंग है आपकी। क्या आप तैयार हैं कि नहीं यीशु मसीह के नाम में? क्या आप तैयार हैं कि नहीं? आपकी जीत पक्की है इस साल में। आपको डिक्लेयर करना, यकीन करना। यकीन हो गया कि नहीं? यस जो नहीं है करके मान लो।